वर्षा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति अपने घृणा का प्रदर्शन कर समुदाय में खाई पैदा करने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? जरा सुनिए इस बयान को। ये बयान कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली का है। जी हाँ, वही कांग्रेस पार्टी जो वोट बैंक देखकर अपना रुख ही बदल लेती है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो कांग्रेस की समाज में एक अलग ही छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन कर समुदायों में खाई पैदा करने में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदू धर्म को लेकर जमकर जहर उगलते नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर काफी विवादित बयान दिया। कर्नाटक के बेलगावी जिले के निपाणी इलाके में 6 नवंबर को हुए मानव बंधुत्व संगठन के कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण देते हुए सतीश जारकीहोली ने कहा है कि हिंदू शब्द भारत का नहीं है, इसे जबरन हम पर थोपा जा रहा है। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने इस तरह के विवादित बयान दिए हो। इससे पहले भी राहुल गांधी खुद भी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयानों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है? क्या कांग्रेस के नेता किसी भी दूसरे मजहब को लेकर इस तरह के बयान दे सकते हैं, या फिर कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों की आस्था का मजाक बनाती रहती है? न्यूज डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस नेता के ये जहरीले बोल आपने सुने, किस तरीके से हिंदुत्व और हिंदुओं के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, हिंदू शब्द के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ खेमचंद जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ विनय मिश्रा जी जुड़ गए हैं। विनय मिश्रा जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ही है, इतनी नफरत क्यों है आपको हिंदुओं से? कांग्रेस पार्टी को इतनी नफरत क्यों है हिंदू शब्द से, हिंदुओं से? बार बार इस तरीके से जहरीले बोल, ये शोभा देता है क्या आपको? हिंदुस्तान के अंदर कब तक चलेगा ये? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू शब्द या हिंदुओं से बिल्कुल भी कोई नफरत नहीं है। ये केवल मीडिया का अपना एक तोड़ मरोड़ के पेश करने का तरीका है। मीडिया क्या पेश कर रहा है? बयान सुना आपने उनका? कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को हर बात में मीडिया को दोष देना है, ठीक है क्या? आपने बयान सुना उनका?
नहीं, मैंने बयान नहीं सुना है अभी। अब बिना बयान आपने सुना नहीं है और जबरदस्ती वो आपने कह दिया। नहीं तो आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बता नहीं दो तो ना मैं आपको। प्रश्न कर रहा हूं, तो मैं बयान सुनने के बाद ही प्रश्न कर रहा हूं ना आपसे, लेकिन आपने तो बयान भी नहीं सुना। आपने बयान आप सुना नहीं है राहुल गांधी भाई। जी आप की यात्रा नहीं, को- लेकिन आप चर्चा में आए हैं राहुल सर। गांधी जी की आप यात्रा को चर्चा एक में आए तो संदेश आपको नहीं बताया किया गया था। होगा ना कि हम किसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको ये नहीं पता कि बयान क्या बयान उन्होंने दिया है, क्या उन्होंने कहा है, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ये मीडिया की देन है। मतलब आप कुछ भी कहेंगे। पहले सुन लीजिए, आप नहीं, पहले सुन लीजिए। आपका जो बयान है, जो कर्नाटक आप कांग्रेस के अपना वरिष्ठ रहे हैं, नेता आपने किस नहीं तरीके सुनाया से है। आप अचानक हिंदुओं डिबेट की में आस्था बैठा के साथ कहेंगे खिलवाड़ कि कर रहे हैं, किस तरीके आप से बोलिए। हिंदू और हिंदुओं के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुनिए पहले आप। कहा है कि हिंदू शब्द हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? जरा सुनिए इस बयान को। ये बयान कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली का है। जी हाँ, वही कांग्रेस। अब आपने सुन लिया क्या कुछ कहा उन्होंने। आप अपनी तैयारी करके नहीं आए थे, लेकिन मैं तो अपनी तैयारी करके बैठा हूं सर। मैंने बयान सुना है और उसके आधार पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अब आप बताइए। विनय जी, मेरी आवाज आ रही है? आप तक पहुंच पा रही है कि मेरी आवाज? लगता है फोन कट कर दिया उनके पास। ऐसा लग रहा है कि सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन खेमचंद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। भाई ये पहली बात तो है नहीं। इससे पहले भी हमने देखा है खेमचंद जी कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस तरीके के बयान देते रहे, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहे, हिंदुओं का अपमान करते रहे। हिंदी का अपमान तो वो पहले से करते आ रहे हैं। ये कब तक चलेगा हिंदुस्तान के अंदर? सवाल यही है। देखिए, कांग्रेस की रीति नीति में है हिंदुओं का अपमान करना। हम सब जानते हैं पार्टीशन के तुरंत बाद किस तरीके से पंडित नेहरू ने हिंदुओं के लिए तो एक अलग कानून बनाया और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून बनाया। मतलब तो के अलावा एक विशेष धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज को चला सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को बांधने का, हिंदुओं को लिमिट करने का किस तरीके से षड्यंत्र किया गया हम सब जानते हैं। उसके बाद अभी आपने वर्तमान में देखा राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, एक ऐसे पादरी के पास जाते हैं जो हिंदुओं को गाली देता है और अपने धर्म को सर्वोपरि बताता है और वो भारत माता को भी गाली गलौज करता है। ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं राहुल गांधी जी जाते हैं, उन बातों को सुनते हैं, उनका खंडन नहीं करते। अब इनका नेता कहता है हिंदू हिंदू तो पर्शियन है। आप यदि इसकी भाषा देखोगे, इसकी जानकारी करोगे तो आपको गाली लगेगी। ये सब चीजें दिखाती है कि इनका जो इकोसिस्टम है वो हिंदू विरोधी है। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, हिंदू विरोधी यात्रा है। वो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, ये बात तो सही है कि जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और हिंदू को लेकर जिस तरीके से नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो भाई सरकार आपकी है वहां पर, तो इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा आपकी सरकार को भी, वहां के प्रशासन को भी। देखिए, प्रशासन इस पर जरूर संज्ञान लेगा, कार्रवाई भी करेगा, लेकिन इस पार्टी के वो नेता है, सीनियर नेता है, उस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए। वहां की पूरी जो कर्नाटक कांग्रेस यूनिट है उसको माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें इनके दिल में है, इनकी परंपरा में है, इनके इकोसिस्टम में। इसीलिए ये लोग कठोर कार्रवाई नहीं करते, मात्र भर्त्सना करके भूल जाते हैं। पहले भी हमने देखा झारखंड के नेताओं ने किस तरीके से बयान दिए, किस तरीके से इनके केंद्रीय नेता बयान देते हैं, किस तरीके से दिग्गी राजा ने हिंदुओं को तो आतंकवादी बना दिया था। ऐसे लोग इनके पास एक नहीं कई लोग हैं जो लगातार हिंदू विरोधी बातें करते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे तो राहुल गांधी की जो नजरों में आप चढ़ जाओगे, बड़े नेता बन जाओगे, आपको पुरस्कार मिलेगा। वही कारण है एक के बाद एक व्यक्ति हिंदुओं को गाली गलौज देता है, हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, और कांग्रेसी उनको निकालने की बजाय उनको सम्मानित करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, अपीजमेंट की राजनीति करती है, देश के खिलाफ राजनीति करती है, देश को जोड़ने की बात नहीं करती। ठीक है, मुझे लगता है विनय जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनय जी, मेरे आवाज आ रही है क्या? आपको सुन पा रहे हैं क्या विनय जी मुझे? विनय जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? बिल्कुल आ रही है। विनय जी जवाब दीजिए। आपका जवाब उस वक्त पूरा नहीं हो पाया था और आपकी तैयारी भी अधूरी थी।
आपने बयान भी नहीं सुना था, लेकिन आपको हमने बयान भी सुनवा दिया है। अब आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जी। अचानक से डिबेट में बैठना और बयान, मैंने आपका ऑडियो मुझे सुनाई नहीं पड़ा। जी। तो जब मैं जिस बात को सुन नहीं पाया उसका मैं क्या स्पष्टीकरण करूं और क्या जवाब दूं, आप ही बताइए मुझे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से सुनवा देते हैं सर, फिर से सुनवा देते हैं। आप सुनिए ना, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको उस विषय के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप जवाब क्या देंगे? ठीक है, वैसे आपको तैयारी करनी चाहिए थी, तैयारी करके आना चाहिए था वो सर। धर्म ये धर्म, सुनिए आप। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? जरा सुनिए इस बयान को। ये बयान कांग्रेस नेता सतीश जारकी। विनय जी, बयान सुना आपने? जी बिल्कुल सुना। जी, क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि मीडिया इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ये मीडिया की देन है, नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा? क्या अभी भी आप यही कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। जवाब अब क्योंकि मैंने सुना अब है, इसलिए मैं अब मीडिया को नहीं कह रहा हूँ। बोलिए। लेकिन आपने जो बयान सुनवाया है उस बयान की सत्यता को तो समझिए। हिंदू शब्द या हिंदी शब्द जो उस बयान में कहा गया है कि कहाँ से आया है, इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वही बात तो कर रहे हैं वो। इसकी मूल उत्पत्ति फारसी में आप उठा के पढ़ लीजिए। हिंदू शब्द गंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने हिंदू बोला ही शब्द नहीं है। हमारे ऊपर थोपा गया है। बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तान हिंदुओं आपने का नहीं है। देखिए, हिंदी अरे या सुनिए ना हिंदू सर, शब्द, उन्होंने जो कहा मैं वही हिंदी- बता रहा हूँ। हिंदी शब्द की मूल उत्पत्ति की बात हो रही है। मूल उत्पत्ति देखिए, ये हिंदू बाहर फारसी से का आए। शब्द है। हिंदू बाहर से आए, इराक से, ईरान से, पर्शिया से, और पता नहीं कहां कहां से वो बता रहे हैं। देखिए, किसी के बताने से कुछ नहीं होता है। आप बात इतिहास की करिए, आप मूल स्रोत की बात करिए, आप पुस्तकों में पढ़िए ना। हिंदू शब्द, हिंदी शब्द सिंधु सभ्यता से आया है, ये पारसी शब्द है, ईरानी शब्द है। यही बात चल रही है। और बाकी आप जैसे की बात नहीं, आप आपने हिंदू कही हैं कि कि नहीं? हिंदू गंदे आप मुझे हैं या बताइए हिंदू। विनय जी, आप हिंदू हैं कि नहीं? जी मैं बिल्कुल हिंदू हूँ। आप आपको कहां मेरे से नाम आए? से पता चलना चाहिए। आप कहां से आए? इराक से, ईरान से, पर्शिया से, कहां से आए? देखिए, मेरा जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है। तो ये अपने नेता को क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? उनको बताइए ना। फिर वो क्या कहानी गढ़ रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ये उनके कुछ भी निजी। देखिए, बात अगर शब्द की है तो शब्द पे मैं उनका समर्थन करूंगा कि शब्द वाकई में ईरान और फारसी शब्द है। लेकिन अगर बात हिंदू की और हिंदू सभ्यता की है तो ये उनका निजी जो भी विचार होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन विचारों को समर्थन नहीं करती है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद है कि सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को हमें साथ लेकर चलना है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से इस बात को लेकर मानती चली आई है। नहीं, तो क्या ये माना जाए ध्यान कि दे रहे नहीं, हैं। क्या और राहुल ये माना गांधी जाए ऐसे कि व्यक्ति आपके के नेता पास जो जाते बयान हैं दे जो रहे हैं? हिंदू को गाली देता है, हिंदू को छोटा बोलता है। और चलिए, बोलिए आप, और बोलिए, तो हाँ, और हेमचंद जी, बोलिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस यात्रा में अपने चरम पे है। छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना के फोटो खींचे जाते हैं। और ऐसे नेता जो आज बयान दे रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक से राहुल गांधी होते हुए अपनी यात्रा निकले हैं, तो उन्होंने पंप किया है, और बोलो, और बुरा बोलो, हिंदुओं के खिलाफ बोलो, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। हाँ विनय जी आप बोलिए, बिल्कुल। विनय जी आप बोलिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को साथ नहीं, लेकर चलने आप मुझे वाली ये पार्टी बताइए है। विनय जी, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए बार बार आप इस तरीके से जो हथकंडे अपनाते हैं, ये देखिए, ठीक है क्या? मैं आपको हिंदुस्तान में रहकर करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है सर, ये क्या हो रहा है और कब तक ये चलेगा? देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जो आपने बात कभी कही आपकी कि पार्टी के सबसे बड़े मुसलमानों नेता को- राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लगते हैं, वो अंतर बताने लगते हैं इसमें। मुसलमानों के वोट की जो आपने बात की है, इस देश में हिंदू हो मुसलमान हो, इसको विभेद करने वाली केवल एक ही पार्टी है और वो है भाजपा। देखिए, कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू चुनाव में याद आता है। चुनाव के बाद ये हिंदुओं को भूल जाते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, डिफेम करते हैं। तो चुनाव पर्टिकुलरली गुजरात जैसी स्टेट का रहता है, हिमाचल जैसी स्टेट का रहता है, जहाँ पे बिना हिंदुओं के सहयोग के चुनाव नहीं जीत सकते, वहाँ पे हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन दिल्ली में इनके नेता हिंदुओं का विरोध करते हैं। चलिए खेमचंद जी एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास। विनय जी को बात पूरी कर, हाँ वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है उनका कनेक्शन, ठीक है। विनय जी मुझे आप ये बताइए, आपके जो नेता कह रहे हैं, जो सतीश ने कहा है वही बात आप कह रहे हैं, दोनों का बयान मैच कर रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं,
हमारे राहुल जी क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। नहीं राहुल, अरे राहुल जी भी तो बार बार कहते हैं। आप मुझे बताइए राहुल भैया, राहुल गांधी ने तो कहा, बताया था हिंदू और हिंदुत्व में अंतर कौन बता रहा था? आप मुझे बताइए ना, हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कौन बता रहा था? राहुल गांधी बता रहे थे। बिल्कुल। भगवा आतंकवाद शब्द किसने गढ़ा? हिंदू आतंकवाद शब्द किसने गढ़ा? ये बताइए ना मुझे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गढ़ा, कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा। हम सावरकर की विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं। सावरकर की विचारधारा खेमचंद जी जवाब दीजिए, खेमचंद जी जवाब दीजिए आप। ठीक है विनय जी आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है सर, और आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो आपके नेता ने भाषा बोली है, वही नेता वही आप बोल रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी आप बोलिए, खेमचंद जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। अब सर जवाब ले लीजिए ना विनय जी, जवाब ले लीजिए। वही हिंदू शब्द पे ही प्रश्न चिन्ह उठाती है कि हिंदू शब्द ही अच्छा नहीं है, वो हिंदू शब्द ही खराब है। मतलब ये हिंदू समाज को तो देश में हमारी जो संस्कृति है उसको डिफेंड करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, लोगों की एकता को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, विघटन फैलाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी राजनीति करते हैं। इनको इस तरीके की राजनीति करने का हक किसने दिया? इनको किसने हक दिया कि आप किसी समाज पे मान लिया? अभी जो कांग्रेस के मिश्रा जी बोलते हैं, अगर इनका कोई निकनेम है दिया है, आपको इनका निकनेम लेके बोले ये तो खराब है, ये व्यक्ति खराब है, ये समाज ही खराब है, कुछ सही नहीं कर सकता। ये साफ साफ दिखाता है कि आपकी जो सोच है वो हिंदू विरोधी सोच है। आप आग उगल रहे हो, आप आते नहीं हो, आप सह नहीं कर पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कि आज एक हिंदू देश का प्रधानमंत्री है, देश को आगे ले जा रहा है, देश की सेवा कर रहा है, देश को डेवलप कर रहा है और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। आपको नफरत है, आपको घृणा है, आपको द्वेष है, द्वेष नफरत और घृणा में आप लगातार हमारे सनातनियों का अपमान करने का काम कर रहे हो। मैं निंदा करता हूँ, पूरी कांग्रेस की निंदा करता हूँ, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की निंदा करता हूँ। इस तरीके की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके जो नए अध्यक्ष कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को शहीदी हुई है। वो हर एक व्यक्ति उनके सामने अपने नंबर बनाने के लिए हिंदुओं पे आरोप प्रत्यारोप, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश, हिंदुओं पे गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं ताकि खड़खड़े जो साहब हैं इनके तो नए अध्यक्ष हैं उनके सामने नंबर बना सके और गांधी परिवार की चढ़ सके। विनय जी ये क्यों ना माना जाए, विनय जी एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, विनय जी मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, ये क्यों ना माना जाए कि 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होना है कर्नाटक में, उसमें मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ये बयान जानबूझकर दिया गया है। आप 2022 का बयान उठा के देखें, 80-20 की बात कौन करता है? 2022 के जो चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, उसमें 80-20 की बातें कौन कर रहा था? कपड़ों में किसको पहचाना जाता है? मोदी जी का बयान है, कपड़ों में माइनॉरिटी का पहला अरे सर किससे किसकी तुलना कर रहे हैं आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। उस बयान से इस बयान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर, आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। आगे बढ़ो। नहीं आप मुझे बताइए, करते हो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान हिंदुओं का है कि नहीं? विनय जी मेरा सीधा सवाल आपसे, विनय जी एक मिनट खेमचंद जी एक मिनट, विनय जी मेरा सीधा सवाल है आपसे, हिंदू होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा देश हिंदुओं का है या नहीं? बिल्कुल है। तो फिर आप सभी का है। देखिए ये हिंदू शब्द की बात ही नहीं है। तो आपने सतीश को क्यों नहीं समझाया? अरे सर ये सतीश जारकिहोली को क्यों नहीं समझाया आपने? आपके पार्टी के बड़े नेता है कर्नाटक के, उनको क्यों नहीं बताया ये बात आपने? वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का है ही नहीं। मुसलमानों से इतनी नफरत, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द ही गंदा शब्द है। बात क्यों नहीं करते हैं? वो तो कह रहे हैं ये शब्द हमारे ऊपर थोपा गया है। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं कर रहे? 8 साल से रोका किसने? राष्ट्रपति भी उन्हीं का है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं का है, सांसद विधायक सब कुछ उन्हीं के। मुसलमानों को देश से बाहर क्यों नहीं निकाल देते अगर इतनी दिक्कत है उनसे? नहीं अच्छा मतलब क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान में खुश है, हिंदुस्तान में खुश नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ मैं हिंदुस्तान से, भाई मैं हिंदू हूँ, मैं भारत देश में रहता हूँ, मुझे गर्व है इसकी मिट्टी पर। अरे सर पाकिस्तान, गर्व है। मेरी
नहीं, आप मुझे बताइए। आपके नेता कहते हैं हिंदू बेकार है, हिंदू आपका भला नहीं कर सकते, हिंदू आपके लिए क्या करेंगे? इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो बेकार है विनय जी। आपके कांग्रेसी जो नेता कर्नाटक में बयान दे रहे हैं उसके हिसाब से आप बेकार हैं, आप गलत हैं, आप खराब हैं। आपको उसकी निंदा करनी चाहिए, बाहर निकालने के लिए दबाव बनाना चाहिए, खड़गे साहब को बोलना चाहिए कि वो माफी मांगे, कर्नाटक में इस तरीके का जहर ना फैलाएं, कर्नाटक को तोड़ने का काम ना करें, कर्नाटक को बर्बाद करने का काम ना करें, कर्नाटक में हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की घृणा ना फैलाएं, उन्हें विघटन फैलाने का काम ना करें। ये खड़गे साहब जब से कर्नाटक से आते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब से कर्नाटक के जो कांग्रेस हैं वो ज्यादा ही हिंदू विरोधी हो गए हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और अरब और सही थे तो खेत आपने शासन क्यों किया? अरब देशों से क्यों डर गए? क्यों डर गए भाई? विनय जी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी मुसलमानों के लिए जितना सिर्फ हिंदुस्तान है उतना और कोई देश हो ही नहीं सकता सर। लेकिन पाकिस्तान के लोग तो यहाँ शरण ले रहे हैं उनका। पाकिस्तान में खतरा है उन लोगों को। प्रधानमंत्री बन चुके हैं केवल। अरे पाकिस्तान के एक जानी मानी डांसर है सर, वो भारत में शरण ले रही है क्योंकि वहां डर लग रहा है उनको। कैसे बात कर रहे हैं आप? रास्ते में कोई आना नहीं दे, ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर रह गए हैं, जो कि केवल दिखावा करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रहते मंदिरों में गए, आप केवल मंदिर जा रहे हैं, जो निंदनीय है। आपको मंदिर बनवा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम महाकाल का पुनरुद्धार कर रहे हैं, काशी का पुनरुद्धार कर रहे हैं, मंदिरों में काम चलेगा नहीं। लेकिन विनय जी एक बात ध्यान किया, विनय जी खेमचंद एक मिनट, विनय जी एक मिनट मेरा सवाल सुनिए सर, विनय जी मेरा सवाल सुनिए। विनय जी ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जब जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ बोला है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोला है, तब तक उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। भाई पिछले चुनाव नतीजे आप देख लीजिए, जब जब आपने हिंदुओं के खिलाफ बोला, जब जब आपने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला, जब जब कुछ ऐसी बातें आपने करी, जब जब आपके नेताओं के ऐसे बयान सामने आए, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और कर्नाटक में भी आप इसका खामियाजा भुगतेंगे। आप लिख कर ले लीजिए, आप लिख कर ले लीजिए सर। जिस तरीके से चीजें हो रही है ना, ये जानबूझकर जो बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी भाई देखिए, आपकी सरकार को अब संज्ञान लेना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं उस नेता के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको अरेस्ट किया जाए। कर दीजिए, और मैं मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सुदर्शन चैनल का, उसने इस विषय को उठाया, इस पर चर्चा करी, लोगों को अवगत कराया कि कांग्रेस उन्होंने गलत बोला है, अगर गलत जुबानी है, अगर उनका बयान जहर भरा है, उस पर एक्शन लीजिए। वो तो ये आपने जारी किया है, जागृति का मतलब होगा कि उस नेता पे कार्रवाई होगी। लेकिन ये कांग्रेस की ड्यूटी बनती है, कांग्रेस के नेताओं की ड्यूटी बनती है, उनके अध्यक्ष की ड्यूटी बनती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो सब समाज, जो बड़ा समाज देश में रहता है, बहुसंख्यक देश में रहता है, उनका अपमान करने का काम कर रहा है, उनको डिफेम करने का बिल्कुल अपमान करने का काम नहीं। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये आपकी सोच है, आपकी छोटी सोच बता रही है कि आपको दिखाई पड़ रहा है। आज गिलास को आधा भरा और आधा खाली में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आपको केवल एक मुद्दा मिल गया। आप बताइए हिंदू शब्द कहाँ का शब्द है? आप बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत आपको ज्ञान है, आप बता दीजिए। देखा एक नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आप हिंदू हैं मुझसे, अगर आप हिंदू हैं तो बताइए, हिंदू धर्म के बारे में आप कुछ बोलिए ना, आगे बताइए। केवल यहाँ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। एक हिंदू शब्द को लेकर आप पीछे पड़ गए। जिस भारत की जनता ने, मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे, वो जो उन्होंने 15-15 लाख लोगों के खातों में आने की बात की थी, वो जो उन्होंने 5 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, वो जो उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, आज कहाँ है वो मुद्दे? क्या आज के भारत देश में केवल ये मुद्दे रह गया है। अरे सर मुझे आप एक बात बताइए विनय जी, आप मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं, मुझे एक बात बताइए ना, मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से अरे भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा लग रही है सर। भाई उसी कर्नाटक से होकर आए राहुल गांधी, और वहीं पर आपके एक नेता कैसे बयान दे रहे हैं? वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं? आप ही बता दीजिए किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए उतार मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिए आप भीड़ देखिए किस तरह से महिलाएं, बच्चे, वृद्ध दौड़ के आ रहे हैं। राहुल
कैसे लोग गले मिल रहे हैं। वो कोई नकली नहीं है, वो कोई दिखावा नहीं है, मोदी जी की तरह नहीं कि कैमरे के सामने आ गए जरा कैमरे से हटाना। नहीं वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं, वो एक आम आदमी की तरह मुझे मिल एक रहे बात हैं। बताइए। नहीं, मैं विनय जी आपसे बात जानना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए उन जिन मुसलमानों का इतना फेवर आप कर रहे हैं, नहीं आप मुझे बताइए जिन मुसलमानों का इतना फेवर आप कर रहे हैं, क्या उन मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान नहीं, क्या पाकिस्तान सुरक्षित है क्या उनके लिए? अरे वहां से तो उल्टा आ रहे हैं, वो भारत में शरण ले रहे हैं सर। अरे भारत में शरण ले रहे हैं वो। बात कर रहा हूँ जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। कोई एक धर्म नहीं है। और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। किसी एक सभी धर्मों को लेकर, लेकिन हिंदुओं बिल्कुल नहीं है। फिर हिंदू के खिलाफ बयानबाजी क्यों हो रही है? जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं के खिलाफ ये बयानबाजी क्यों हो रही है, बताइए ना आप मुझे। और आपको पता होना चाहिए ये नफरती बातें क्यों की जा रही है फिर? आप किस बात की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है? आप अपने पार्टी को उठाकर देखिए बीजेपी में क्या उन्होंने मुसलमानों को बाहर कर दिया है? मैं पूछ रहा हूँ हिंदू राज घोषित कब होगा? क्यों नहीं हिंदू राज घोषित कर रहे हैं? जो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है बीजेपी पार्टी। आप हिंदू राज घोषित करिए। आपने अपनी प्रवक्ता को क्यों चेतावनी दिया? आप आए आते जो बयान उन्होंने दिया बिल्कुल सही दिया है। आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर ये आप दोनों खेमचंद जी मुद्दे पर, विनय जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। मैं भी हिंदू हूँ, समय मैं खराब भी मत करिए। पंडित हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। मैं सच को सच और गलत को गलत करने वाला व्यक्ति हूँ। हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी पार्टी ने। अच्छे कान खोल के सुन लीजिए इस बात को। हाँ ठीक है, खेमचंद जी बोलिए, आप खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, जो कांग्रेस के नेता ने अभद्र टिप्पणी करी है उनको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन ये लोग अपीचमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए न्यायालय में ले जाइए। अगर उन्होंने गलत टिप्पणी की न्यायालय में ले जाइए। उनके नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, कानून की धारा बनी, आप ऊपर केस कराइए। उनको प्रमोट किया जाता है। इनके नेता जिनके ये भाषण सार्वजनिक है, सोशल मीडिया में जा रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का धन्यवाद। समय की कमी है मेरे पास, बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक इसी तरीके से कांग्रेस के नेता हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे, ये नफरती बयान बोलते रहेंगे। और देखिए इससे पहले भी हमने देखा है, राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बता रहे थे। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस तरीके की बात करेंगे तो छोटे नेताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे? आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो कुछ भी बात बढ़िया बोलेंगे? और एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है। अभी हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी इस तरीके से शुरू कर दी है। हालांकि अब कर्नाटक की जनता इसका जवाब कैसे देगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अपना देश, अपनी पहचान, अपने लोग, अपना परिधान। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा अभियान, वोकल फॉर लोकल। आज से हर भारतवासी अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रगतिशील भारत की नई पहचान, अपना प्रोडक्ट, अपनी दुकान। iSwadeshi.com। अभी रजिस्ट्रेशन करें और बने देश की आवाज। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना।
अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे, एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के समान प्रचार के लिए एक नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने एक याचिका में जवाब देते हुए कहा है कि राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक ही समान है। सरकार ने यह भी कहा है कि नागरिकों को दोनों का सम्मान करना चाहिए, समान सम्मान करना चाहिए। सरकार ने जवाब दिया कि जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के समान प्रचार के लिए एक नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर यह जवाब दिया गया। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल इस याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ नोटिस का जवाब मांगा था। अदालत ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को भी नोटिस जारी का जवाब मांगा है। याचिका में सुनिश्चित केंद्र और दिल्ली सरकार को यह करने का निर्देश देने की मांग की गई कि हर कार्य दिवस पर सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जनगण मन, इसके साथ ही जनगण मन के अलावा वंदे मातरम बजाया जाए और गाया भी जाए। केंद्र सरकार के वकील मनीष मोहन ने कहा है कि राष्ट्रगान के विपरीत वंदे मातरम गाने या बजाने के बारे में कोई दंडात्मक प्रावधान या आधिकारिक निर्देश नहीं है। यह गीत भारतीयों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इतना ही नहीं, गीत के संबंध में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि वंदे मातरम के सम्मान में किसी दिशा निर्देश या नियम के अभाव में राष्ट्रगीत को असभ्य तरीके से गाया जा रहा है और फिल्मों, पार्टियों में इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार संदीप जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, जिस तरीके से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई और अब केंद्र की ओर से जवाब दिया गया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक समान है, हर नागरिक को इन दोनों का समान सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक पॉइंट जो अभी यहाँ पे रह गई हम लोगों की चर्चा करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का जो पर्सपेक्टिव है अलग अलग है। राष्ट्रगान हमारा जो है, जिसे हम नेशनल एंथम कहते हैं, वो स्टेट को कंसीडर करके बनाया गया है, जिसमें राज्य सरकार, जिसको सरकार कहते हैं,
या ये कहें ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो उस समय था उससे कहीं प्रेरित था। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत में हमें राष्ट्रीयता की भावना का आभास होता है। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम जाएं तो माउंटबेटन ने जो है यह कंडीशन रखी थी आजादी के समय कि जो राष्ट्रीय एंथम हो वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाला ही हो, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा गान था जिसने बंग भंग को खत्म कराया, जिसने बंगाल के विभाजन को खत्म कराया और राष्ट्र के लोगों के बीच उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एकता के सूत्र का आभास कराया था। तो उनके मन में था कि कहीं अगर वंदे मातरम गीत को महत्व ज्यादा मिलेगा तो कहीं कहीं ऐसा होने की संभावना होगी कि भारत की एकता जो होगी और मजबूत होगी और हमारा जो डालो राज करने का तरीका था वो कहीं न कहीं फेल कर जाएगा। यह बात अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में उठाया भी है कि नेशनल एंथम स्टेट को कंसीडर करता है और जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो जो है राष्ट्र भारत माता मदरलैंड की बात को करता है। तो ऐसे में दोनों की पर्सपेक्टिव को किसी को कम और ज्यादा करके देखा नहीं जाना चाहिए, दोनों को एट पार समान स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें जो चूक हो रही है, देखिए कांग्रेस ने जब 1971 में कानून ले आया, उसके पहले तो कोई कानून भी नहीं था कि राष्ट्रीय गीत को कैसे गाया जाए कैसे ना गाया जाए, अपमान कुछ भी। लेकिन जब राष्ट्रीय एंथम के लिए कानून बना तो उस कानून में वंदे मातरम को जो है बाहर निकाल दिया गया, उसकी कोई बात ही नहीं चली। तो ऐसा हम आए दिन देखते हैं कि जन सामान्य में कुछ विधर्मी लोग जो है, मैं विधर्मी कहता हूँ या राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जहां कहीं भी राष्ट्रगान गाया जाता है वहां पर असम्मान प्रकट करते हैं या फिर जो कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से वंदे मातरम को गाना चाहता है उसको कहीं न कहीं बाधित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति अनिरुद्ध उपाध्याय जी ने इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष उठाया और केंद्र सरकार का दृष्टिकोण भी बहुत स्पष्ट है कि हम भी इस तरह की चीजों में कहीं भी अंतर नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों समान स्तर पे है। अब बात यह है कि देखिए कोर्ट के आदेश से चीजें तो होने वाली नहीं है, इसके लिए जरूरी फ्रेमवर्क ढालना पड़ेगा, कानूनी ढांचा तैयार करना पड़ेगा और इन सब चीजों को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे तब तक जो है हम कहे कि वंदे मातरम को बाधित करने वाले या वंदे मातरम गाने वालों को किसी तरह की जो असुरक्षा की भावना होती है उससे जो है निजात नहीं दिला सकते जब तक कि हम इसे कानूनी जामा नहीं फैला देंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए और इसके साथ ही चाहे वो जनगण मन हो या फिर वंदे मातरम, इन दोनों का समान सम्मान करने का अधिकार हर नागरिक को है देश के। और ये जो जवाब दिया गया है केंद्र की ओर से, इसमें यह भी कहा गया है कि न केंद्र इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव करता है और ना ही भेदभाव समझता है और ना ही किसी भी नागरिक को ऐसा सोचना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।